जी टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ये ठीक है कि इस्लामाबाद में हुकूमत भी चल रही है, दौरे भी हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तुर्की का बड़ा अहम दौरा कर रहे हैं, 3 दिन में रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में अभी तक आइनी और बहरान, सियासी बहरान इसलिए है कि गो के वज़ीर आला का हल्फ उठा चुके हैं गवर्नर के ज़रिए हमारे शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला 25 मुनहरिफ अरकान के हवाले से आया है और जिनके सबब ख़ुद इस वक्त हमारे हमजा शहबाज साहब यानी उन मुनहरिफ अरकान के सबब यकीनन चीफ़ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज़ हैं। देखना ये है कि जब ये आ जाएगा तो क्या होगा। मसलन ये देखेंगे ना कि इस वक्त वज़ीर आला हमजा शहबाज के 197 जो वोट उनको मिले हैं उसमें 25 मुनहरिफ अरकान के वोट शामिल हैं। और अगर देखा जाए तो अगर इन 25 अरकान के मुनहरिफ वोट जिनके ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसके बाद और जो अब नहीं है उनके पास, तो उनके पास 172 वोट हैं। जबकि सादा अक्सरियत के लिए ज़रूरी है कि हमजा शहबाज साहब के पास 186 वोट हों। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि हमजा शहबाज या उन्होंने जो हल्फ लिया गवर्नर से, तो उन्हें एतमाद का वोट पहले लेना चाहिए था, बाद में लेना, ज़िमनी इंतखाब के बाद लेना चाहिए। तो इस लिहाज से बड़ी, मैंने कहा ना, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में ये जो सूरत हाल है। और इसके साथ ही फिर ये भी है कि जो वो इक़दाम बड़े बड़े कर रहे हैं उनके आइनी अखलाकी जवाज़ क्या रहेंगे। मेरे साथ पीस पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं। फिर हमारे साथ अहमद अवैस साहब एडिटर जनरल आखिर तक डटे रहे, लड़े रहे, वो भी साथ हैं। तहरीक इंसाफ की तर्जुमान को भी ज़हमत दूंगा। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा सा मैं अहमद अवैस साहब का ज़रा एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनूं, फिर मैं आप तक आता हूँ। जी बैरिस्टर साहब। जी बिल्कुल, जी बिस्मिल्लाह। अहमद साहब, तो खैर बहरहाल आपने आजकल कोई ओहदा छोड़ता नहीं है, चाहे कोई क्लर्की का हो या वालदारी का, आपने बड़े आखिर तक कमिटेड रहे और फिर आपने रिज़ाइन दिया। अब ये जो 25 अरकान डी सीटेड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो इनके डी सीटेड होने के बाद कितना अखलाकी आइनी जवाज़ है हमजा शहबाज साहब के चीफ मिनिस्टर होने का। और इस वक्त बहरहाल वो बड़े बड़े फ़ैसले भी कर रहे हैं, बड़ा सूबा भी है, ज़रूरी भी है, महंगाई भी है, गंदू भी भेज रहे हैं, आटा भी देख रहे हैं, रिस्टोर भी देख रहे हैं। और साथ में 12 इलेक्शन कमीशन ने जो है ज़िमनी इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया है। जी वैसे साहब, तो क्या मैंने कहा जो अखलाकी आइनी जवाज़ है और इसीलिए प्रेसिडेंट ने उनको गवर्नर को कहा, गवर्नर ने उनका हल्फ लिया। वैसे साहब देखिए, पहली बात तो आपने आईनी और अखलाकी दोनों बातें की हैं। यही बुनियाद होती है किसी रियासत के कायम रहने की और किसी रियासत के फ्लरिश करने की। और बात यह है कि ना अखलाकी इनका कोई जवाब है, ना आईनी। आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की पहली बात के वो एक धांधली में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, हंगामा हुआ, सारी दुनिया ने देखा। और जब गवर्नर ने इनकार कर दिया ओथ लेने से कि मैं आई एम ऑलरेडी ऑन ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिहाजा मैंने जब ये सारा रिकॉर्ड और सारी रिपोर्ट देखी है तो ये तो इलेक्शन ही नहीं हुआ वहाँ पर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली। लिहाजा मैं इनको नहीं समझता कि मैं इनको कहूँ कि आप आके यहाँ आए और मैं आपसे ओथ लूँ। उसने इनकार कर दिया। और उसके बाद इन्होंने वो पिटिशन की, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दायर की, उसमें भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, दूसरी की, और तीसरी पिटिशन के अंदर उन्होंने जज साहब से ये ऑर्डर करवा लिए कि जी स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो ओथ ले ले इनसे। ठीक, ये इट इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना ही गलत एक्ट है कि जैसे किसी जमाने में वो ताले आजमा जब वो अपने वन स्ट्रोक ऑफ पेन से वो आपने देखा था कि वो पाकिस्तान की आइन को या सस्पेंड कर देते थे या एब्रोगेट कर देते थे। तो इट अमाउंट्स टू सबवर्शन टू दैट एक्सटेंट कि ये इतना बड़ा एक्ट जो है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं है उससे बियॉन्ड आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक ऑर्डर कर दिया और उस ऑर्डर के तहत वोट हो गया इनका। अब ये
ये इस कंडीशन में तो बैठे हुए हैं। उसके बाद जो इलेक्शन की सूरत है वो आपके सामने आ गई। अब उसके बाद जो लेटेस्ट पोजीशन आई है वो भी हमारे सामने है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, वो डिसीट हो गए सारे। उन्होंने कहा कि उनका वोट भी गिना नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब उसके बाद तो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और यह अपने आप को अखलाकी जवाज वाली बात है और आईनी जवाज की बात है कि इनके पास तो वो स्ट्रेंथ ही मौजूद नहीं है। अब रिट ऑफ को वारंटो भी हाई कोर्ट में हुई हुई, आपको मालूम होगा, लाहौर हाई कोर्ट में वो प्रोसीडिंग उसकी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रही है। ठीक है। अहमद भाई साहब, यानी काफ़ी आपने तफसील से मेरे पहले सवाल के जवाब में डाल दी। बैरिस्टर, आपसे मैं ख़ास तौर पर इसी सवाल करूँगा कि बहरहाल अब इस वक्त तो आपके अलाए हैं, इत्तेहादी हैं, एहतियात बरतेंगे आप नवाज शरीफ या के बारे में, उनका तो आप एक पस मंज़र है पूरा, सबसे ज़्यादा पंजाब में आपने फेस किया है। अब अहमद भाई साहब जो बात कह रहे हैं, मैंने अखलाकी और आइनी जवाज़ कहा कि जब 25 अरकान, आपके पास सादा अक्सरियत नहीं है, 25 अरकान नहीं हैं, फिर आपने यकीनन अहमद अब्बास साहब की और भी नुक्ता सुन लिया हुआ, तो एक ऐसे वज़ीर आला जो अक़लियत में हैं, आइनी अखलाकी जवाब नहीं रखते, उसमें पीपल्स पार्टी जैसी जो शहीदों की पार्टियां, कुर्बानियों की पार्टियां, उन्होंने वजारतें भी इसमें ले ली। बैरिस्टर आमिर हसन। बहुत शुक्रिया। देखें बरेलवी साहब, पंजाब की सूरत हाल ना तो इस वक्त आइडियल है और ना मैं इस तरह कहूँगा कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है या हो रहा है वो ठीक हुआ है। लेकिन ये खराबी कहाँ से शुरू हुई? अब तो जितना भी अहमद अवैस साहब ने जिन बातों की तरफ सारी गुफ्तगू फरमाई है, वो तो अदालतों के ऊपर एतराज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अदालतें गैर आईनी काम कर रही हैं, असम्बली गैर आईनी इंतखाब कर रही है। अदालत ने कहा ना कि स्पीकर नेशनल असम्बली ओथ ले आके चीफ मिनिस्टर से, और क्यों कहा? इसलिए कहा कि यहाँ के गवर्नर ने एक तमाशा लगा लिया, यहाँ के गवर्नर ने ओथ तक नहीं लिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसे करते हैं? बरेलवी साहब, आपकी तो नजर है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर भी। क्या जनरल मुशर्रफ जैसा जो वर्दी में सदर रहा हो, उसने भी कभी अपनी मुखालिफ हुकूमत से हल्फ लेने से इनकार किया है? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं आपको करना पड़ती हैं। लेकिन ये पहली दफा हमने तमाशा देखा है इस फाशिस्ट माइंडसेट के अंदर कि सदर अपना आईनी काम करने को तैयार नहीं, गवर्नर्स अपने आईनी काम करने को तैयार नहीं, और अब उसी सदर ने अच्छा खासा वक्त गुजार के आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश करने के बाद अब नए गवर्नर का नोटिफिकेशन भी कर दिया, जिसकी वजह से अहमद अवैस साहब को रिजाइन करके जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ पे हुआ है पंजाब में राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, आज से 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे PMLN थी, मेरी मुखालिफ होगी, लेकिन बहरहाल वोटों के लिहाज से उसके मेंबर सबसे ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के जहाज का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह लोगों को वही जहाज भर के आपके पास आ गया, जिसकी वजह से वज़ीर आला हुए आप, जिसके बाद आज वजीर हैं, ये भी तो भी एतराफ करते चलिए बैरिस्टर। ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये इंतखाब कल गलत नहीं था तो आज गलत कैसे है इनके लिए? और हम अगर आज इस उन्हीं मेंबर्स के साथ बने हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते, हम नहीं अब ये कह सकते कि उस्मान बुज़दार गलत वजीर आला था, क्योंकि आज उन्हीं लोगों के वोटरों से हमजा शहबाज बने हैं। तो ये दोनों को कहने का हक नहीं है ना। अगर नहीं तो दोनों को कहने का हक तो है, तो पीपल्स पार्टी ने फिर क्यों वजारतें ली? आप क्यों इक़्तिदार में बैठे? देखिए, हम इसलिए बैठे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जो सूरत हाल है, मेजॉरिटी आज भी, अगर इन्हें शौक है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए ना। किसने रोका है इन्हें? एक आईनी तरीकाकार है। टेलीविजन पे बैठ के मैं बरेलवी साहब कह दूं वो भी गैर आईनी, वो भी गैर आईनी, मुझे बड़े इख्तिलाफात होंगे सदर आरिफ अलवी से, लेकिन बहरहाल वही सदर पाकिस्तान है, उन्हीं की तरफ देखना पड़ेगा, ओथ भी उनसे लेना पड़ेगा। भले वो जितने गैर आईनी काम मर्जी करे, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसले देती रहे, लेकिन उसके बावजूद वही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह आज हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। अगर इन्हें उस पर कोई एतराज है तो इनके पास रास्ता खुला है। बैरिस्टर आपने खुद देखा होगा, बैरिस्टर आपने देखा होगा, वैसे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपने ये देखा होगा बैरिस्टर, असेंबली के अंदर जैसे इन्होंने पहले करवाई थी, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए बैरिस्टर साहब। लेकिन जिस तरीके से आपने माशाल्लाह बड़े सीनियर सीजन्ड माहिर कानून तो है, कानूनी मुशावरे तो मैं आपसे नहीं जीत सकता,
अब थोड़ा बहुत सियासत के तालिब इल्म के हैसियत से मैं जानता हूँ, क्या कभी हुआ कि कोई स्पीकर का ऐलान गैलरी में खड़े होकर डिप्टी स्पीकर कहे कि ये वज़ीर आला हो गए, इनको 197 वोट मिल गए, फिर वो फ्लैटीज होटल में जाके जो है ऐलान करने लगे? तो ये तो सॉरी टू से जो कुछ पूरा अमल है। अगर इस पर मुझे बात करने दें, देखिए ये किसने माहौल पैदा किया कि डिप्टी स्पीकर को पे तशद्दुद किया गया, उसे स्पीकर की कुर्सी पे बैठने ना दिया गया, हालांकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे। और फ्लैटीज होटल की बात रही, ये स्पीकर परवेज इलाही साहब ने बजट इजलास भी फ्लैटीज होटल में किया था, आपको याद होगा, कोरोना के मतलब वबा के दौरान। तो मैं समझता हूं कि जो एतराज आप कल नहीं कर रहे थे, वो इजलास ठीक थे जो परवेज इलाही ने वहां पे बुलाए, लेकिन बहरहाल फ्लैटीज में कोई भी इजलास नहीं हुआ। अगर डिप्टी स्पीकर को ऊपर जाके गैलरी से ऐलान करना पड़ा, तो ये गुंडे क्यों बुलवाए गए पंजाब असेंबली में? क्यों तशद्दुद का निशाना डिप्टी स्पीकर को बनाया गया? आप उनके लिए कर रहे हैं वो लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जो आप साहब का बाजू टूटा था और वो हरकत भी पूरी कर रहा था, आपने अब ये सारा तमाशा देखा तो है। यहाँ पे इनका तमाशा आपने देखने के बाद मैं समझता हूँ ये एक भयानक सूरत हाल थी, बड़ी काबिले मुजम्मत शर्मनाक सूरत हाल थी जो पंजाब असेंबली के अंदर की गई, लेकिन किसकी तरफ से की गई ये भी तो देखी जानी चाहिए। मुझे बैरिस्टर एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, जरा पीटीआई की तर्जुमान से ही मालूम करूंगा, लेकिन मेरा सवाल फिर अपनी जगह ये रहेगा कि जब तक जो 25 अरकान जो मुनहरिफ हैं उनके ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो नताइज आए और उसके बाद हमजा साहब जब हल्फ लें या एतमाद का वोट लें, तो उसके बाद ही वो वज़ीर आला आइनी तौर पर अखलाकी तौर पर कहलाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आएंगे बैरिस्टर साहब भी होंगे, पीटीआई की तर्जुमान मुसच्चीमा भी हमारे साथ होंगे, अहमद उवैद साहब भी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल भी आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैं कह रहा इब्तिदा भी मैंने कहा कि पंजाब को पाकिस्तानी कह सकते हैं, सबसे बड़ा सूबा हर एतबार से, और अभी तक उसका आईनी सियासी बहरान अपनी जगह ख़त्म नहीं हुआ कि 25 मुनहरिफ अरकान का जो फ़ैसला आया है, फिर इनके ज़िमनी इलेक्शन होने, फिर उनके नताइज हैं, आगे चलकर क्या होना है। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं, 2 या 1 वोट पर इस्लामाबाद की हुकूमत खड़ी है। मेरे साथ बैरिस्टर आमिर हसन पीर पार्टी के हैं, और अब तर्जुमान हैं पीटीआई की मुसच्चीमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुसच्चीमा आप ज़रा ताख़ीर से हो गई, मैं बैरिस्टर आमिर से यही कह रहा था कि जनाब वो जो अगर जहांगीर तरीन की लारी पर पीटीआई की हुकूमत कामयाब हुई थी, तो उसी पर उस लारी को इधर आ गई, उसकी वजह से और तो और शरीफों तो छोड़े पील पार्टी ने भी वज़ीर ले लिए। तो ये तो है ना कि जब 25 लोग चले गए थे मुसच्चीमा आपके पास से और इस तरह इस्लामाबाद में छोड़ गए थे, तो उसके बाद आपके पास मैंडेट तो नहीं रहा था। अब जो आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, जब आपको उस वक्त नहीं छोड़ देना चाहिए था, जब 25 या 30 पंजाब में लोग आपको छोड़कर चले गए थे या इस्लामाबाद में चले गए थे, रियाज और बाकी सब 40। जी मुसच्चीमा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि पिछले 3.5 साल आप लोगों ने इन लोगों को सियासी यतीम जो थे, और सारी जमातें, आपको पता है इनका माजी मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरह से ये एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन 80s के ज़माने में जो मोहतरमा के साथ इस मियाँ नवाज शरीफ और इन लोगों ने किया, उसकी आपको पता है कि सबको उसकी डिटेल्स पता है। उसके बाद फिर पेट फाड़ के पैसा निकालना, चौकों में लटकाना, और फिर ये चोर सारे जब इकट्ठे हुए, जब इनको पता चला कि अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो किसी सूरत भी जो अकाउंटेबिलिटी है और आवाम के जो गैज़ो गज़ब से इनको कोई बचा नहीं सकता। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो लोग हैं, ये वो ज़मीर फरोशों का जो टोला का शुक्र है। देखें बरेलवी साहब, ये जो सियासत है, ये जो कुर्सियां हैं, ये बड़ी आनी जानी चीज़ें, आर्जी चीज़ें हैं। देखें चंद दिन पहले हम थे, आज ये हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन हक और सच के साथ खड़ा रहा, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे कौन है, और अवाम
इन लोगों के लिए क्या सोचती है और हमारे लिए क्या सोचती है, किसी भी जमहूरियत के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि ये है आ गए हैं तो इन्होंने ही रहना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज अवाम में ये लोग ना वोट मांगने जा सकते हैं। उसकी वजह है, अगर 3.5 साल जो सड़कों के ऊपर इन्होंने वावेला मचाया, नन्ना मुन्ना मार्च लेके एक चेयरमैन आए थे आपको पता है सिंध से, उसके बाद एक बीबी महंगाई मुकाओ मार्च लेके जो गुजरांवाला में जाके दम तोड़ गया निकली। आज जब आपको पता चल गया कि महंगाई मेरा सवाल और जो इश्यूज है वो सिर्फ केसेस खत्म करने के लिए आए थे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस वक्त हमजा साहब के पास इनका अपना मैंडेट नहीं है, इनके पास 172 वोट हैं, 186 वोट नहीं हैं, और ये अखलाकी आइनी जवाब नहीं है। मैंने सवाल कर चुका हूँ पहले अहमद अवैध साहब से और इनसे। इसी तरह मेरा ये कहना है कि जब आपको 25 अरकान पंजाब में और इस तरह इस्लामाबाद में छोड़ गए थे तो इसके मायने आपका मैंडेट नहीं रहा था। उसी वक्त आपको ही समझ लेना था कि, और आप भी को इल्म है कि मैं उसी पे आ रही थी पसमंजर है, तो आपने कहा नहीं हम आप डटे रहे। इस्लामाबाद में भी कभी बाप के पास, MQM के पास, मैंगल के पास, बुक्टी के पास, यहाँ भी तरीन के पास, अलीम के पास, जमील के पास। जी मुजाहिद साहब, मैं इसी तरफ आ रही थी। देखें आज पहले हम चले स्टार्ट जो अभी की जो हैपनिंग है उससे लेके हम पीछे चले जाते हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर मैंडेट किसके पास है, मैं आपके आगे सवाल रखती हूँ। क्या जो हमजा शहबाज जो CM की कुर्सी पे बैठे हैं क्या वो अक्सरियत है? उसका जवाब है नहीं, वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जिस तरीके से भी आए थे, एक तो उनका तरीका गैर आइनी था, दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें मुजाहिद साहब, जब आप कोalition गवर्नमेंट होते हैं तो आपने अपने इत्तेहादियों के पास जाना ही होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि ये तो डेमोक्रेसी के अंदर इसी को तो हुस्न और खूबसूरती कहा जाता है। बल्कि जब हम नहीं जाते थे तो हमारी एरोगेंस के तज़किरे होते थे। तो वो जाना तो आपको हमेशा, जब आपने किसी से वोट लिया हुआ है तो उनके पास जाना तो आपका फर्ज है, उनको एतमाद में लेना। एक बात, दूसरी बात है वो कैटेगरी है जिन 25 लोगों का आप तज़किरा कर रहे हैं, जिनमें से 5 रिजर्व सीटों के ऊपर भी हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे निशान पे हमारा मैंडेट लेके आए थे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ। तो किसी सूरत भी अगर उनका ज़मीर जाग गया था मुदाखलत से, साजिश से, हम ये कहते हैं वो कहते हैं नहीं, वो हम कहते हैं ये लोटे हुए, वो कहते हैं नहीं, तो उनका बनता क्या है? रिजाइन करते, उसके बाद फ्रेश मैंडेट लेते, इलेक्शन लड़के तो जिसको मर्जी देते। इधर तो केस ही टोटल फर्क है। इत्तेहादियों के पास जाना एक अलग चीज है और जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी करके बेच दिया वो एक अलग केस है। अभी अगर वो चोरी हुआ था तो आज वो डी-सीट हुए हैं ना जी पंजाब की, अगर हम बात करें। इसी वजह से केसेस कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं, जो आपके तवज्जुह से हम ऑनरेबल अदलिया के हजूर बड़े अदब से ये गुजारिश करते हैं कि ये कोई प्लॉट का इशू नहीं है जिसके ऊपर इतनी लंबी लंबी हेयरिंग और इतनी लंबी लंबी डेट्स डाली जाएं। पाकिस्तान का 60% पंजाब है और 60% जो सूबा है उसके अंदर कोई कानून नहीं, कोई आईनी तौर पर CM नहीं, इसीलिए उनकी कैबिनेट भी जाली। और वो मैं नहीं उसको बिल्कुल भी आईनी मानती, वो गैर आईनी है क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। एक तो उनका जो इलेक्ट करने का तरीका कार है उसके ऊपर भी जाहिर है जो भी अदलिया फैसला देंगी, हम लोग हैं कोर्ट्स के अंदर, लेकिन ये तो और मतलब इसको तो हंगामी बेसिस के ऊपर सुन के कंक्लूड किया जाना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई अभाव नहीं है। मैंने आपकी बात सुनी और मैं चाहूंगा वैसे था मेरे प्रोग्राम का रवायत ये होती है कि हम बड़े तहम्मुल से सुनते हैं और मैं नहीं चाहता कि ज़बान और बयान के एतबार से या कोई उस तरह जो आमतौर पर आजकल हो गया है चैनल में, मैं आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ जो इन्होंने दलाइल दिए इसी तरह जो मेरा सवाल है नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ बैरिस्टर साहब ये तो पूछना आपका जो बात बहुत वैलिड है ना, यही मैं बैरिस्टर आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैरिस्टर साहब। जी देखें, मैं समझता हूँ कि जो सारी तोता कहानी एक अरसे से सुनाई जा रही है वो तो है नहीं। ये तो तब हाई मॉरल ग्राउंड्स की कौन बात करे कि जिसने शुजा पाशा के जरिए पार्टी बनाई हो और जिसने जिस तरह से तमाम पार्टियों का गंद और कचरा इकट्ठा किया हो। इमरान खान के अपने तैयार करदा लोग कितने होंगे PTI के अंदर? 10%, 5%, शायद इससे भी कम। इनके मिनिस्टर्स मेजॉरिटी में खा वो फेडरल गवर्नमेंट में थे खा वो पंजाब गवर्नमेंट में थे, वो कौन से लोग थे? ज्यादातर 70-80% चेहरे जनरल मुशर्रफ के बाकियात में से थे, बाकी दूसरी पार्टियों के छीने हुए लोग थे। अच्छा, ये जो बारहा आज इसे गैर आईनी बनाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क के अंदर अदालतें हैं
और आज मैं फिर आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब आपके पास किसी भी शख्स के पास 184 मेंबर्स नहीं है पंजाब असेंबली, 186 मेंबर्स नहीं है पंजाब असेंबली के अंदर, तो वो फिर उसके बाद जितनी भी अक्सरियत होगी उसमें जिसके पास अक्सरियत है वो हुकूमत बनाएगा। अगर ये समझते हैं कि इनके पास मतलूबा अक्सरियत है तो ये अदम एतमाद लेके आए। स्पीकर इनका है, इतनी देर से गवर्नर इनका था, इन्हें किसने रोका हुआ है? और मैं समझता हूँ हाई मॉरल ग्राउंड्स की ये बात ना करें। जिस तरह पंजाब के अंदर मैं तो करूंगा ना बैरिस्टर आपसे हाई मॉरल ग्राउंड पर, मैं तो आपसे सवाल करूंगा हाई मॉरल ग्राउंड पर, इसलिए कि आप पीपल्स पार्टी हैं, कुर्बानी जदीद वाले हैं, नवाज शरीफ और ये शरीफ तो करते रहे। ये किस तरीके से पावर में आए? इन्हें अगर आप किसी जिन जनरल का नाम ले रहे थे तो क्या शरीफ कोई माशाल्लाह क्या कोई किसी कॉमरेडों की पैदावार है? वो किसके पौधे हैं? आपको इल्म है वो कहाँ किस पौधों से गुजर के आए हैं? तल्ख तारीख है, इसे छुपाया नहीं जा सकता बरेलवी साहब। और जैसे जब तक आप जैसे लोग तारीख बयान करने वाले मौजूद हैं, कोई भी अपने काले करतूत जितना भी रेशमी लिबास पहन ले छुप नहीं सकते, वो कोई भी हो। मैं किसी की भी बात नहीं कह रहा, तो कोई भी हो। लेकिन बात यह है कि आज की अगर सूरत हाल के अंदर बात की जाए तो इनसे हुकूमत कोई छीनी नहीं गई। देखें बरेलवी साहब, इनसे आईनी पहला वजीर आजम है और पहला वजीर आला है जिसे आईनी तौर पे खत्म किया गया है। और ये जो वजीर आला से इस्तीफा लिया इमरान खान ने, पंजाब के अंदर सियासी बहरान पैदा किया इन्होंने। अगर आज बुजदार मौजूद होते तो फिर हम उसके खिलाफ अदम एतमाद करते तो हम जीतते ना। खुद इन्होंने बुजदार को निकाला, खुद उससे इस्तीफा लिया, खुद एक 10 सीटों वाले को इन्होंने नॉमिनेट किया, और फिर जो तमाशा इन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर लगाया वो आपके सामने है। जिस तरह जो हरकतें हुई, तो मैं समझता हूं इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। और इसी के साथ मैं ब्रेक के पास ब्रेक की तरफ जाना है और उसके बाद मैं जरा सा आऊंगा। मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ आऊं और इससे भी अच्छा शेर मैं पढ़ सकता हूँ। जरा देखिए भाई, वैसे तो आप बुरा मत मानिएगा, इस मामले में जो है ख़वातीन के मौक़िफ़ के साथ ज़रा करीब होता हूँ, इस पर रहेंगे हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद रेलवी आपको खुशामदीद कहता है और मेरे साथ बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी के और चीमा साहिबा तर्जुमान PTI हैं। मैं तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये सवाल करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इबाम रखा, लेकिन मैं मुझे जब आपसे ये पूछूं कि अब मसला आ रहा है कि बहरहाल डिसीटेड हो गए, ज़िमनी इलेक्शन होंगे, क्या PTI इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? और क्योंकि कौमी असम्बली से तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, KP के बारे में फ़ैसला करना है। बुनियादी सवाल ये है, फिर मैं बैरिस्टर आप पर कहता हूँ। जी चीमा साहिबा। जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल हम लोग जो बाई इलेक्शंस हैं उनमें हम पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। हम क्योंकि ये वो सीटें हैं जो सारी की सारी हमारी सीटें थी, हमारी जीती हुई सीटों के ऊपर हम ज़रूर बल्कि हम एप्लीकेशंस भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर मुकाबला करेंगे। उसकी वजह यह है कि वोट बैंक यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, तो हम मैदान इनके लिए खुला नहीं छोड़ सकते। और ऑलरेडी हम तो गए हुए, हम तो चाहते हैं कि ये आपको पता है कि मुल्क को जिस तरह से अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, चलते फिरते ये एक बेहतर कंडीशन में हमने इवन आफ्टर कोविड भी हालात मुल्क के बेहतरी की तरफ ले गए थे। और इन्होंने एक हंसते बसते मुल्क को जिस तरह से मैं कहती हूँ कि बैक गेयर लगाया है और इतनी तेज़ी से वो लगा हुआ है कि हर चीज़ यहाँ पे, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बुरा है, बुरी खबरें हैं। तो बेहतर है कि जब इतनी अनारकी और इतना इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। आप बरेलवी साहब आप देखें कि जो महंगाई के दावे करते थे, आज पेट्रोल की कीमतें आप देखें, एडिबल ऑयल्स की देखें, हर चीज़ की आप देखें, बिजली इनसे नहीं पूरी हो रही और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग है और अभी आने वाले टाइम में इससे भी बुरी होगी। लिहाजा इनको चाहिए कि और वैसे भी 3.5 साल ये इस असम्बली को, एक इनके साथ मौलाना होते थे वो हराम और पता नहीं कौन सी असम्बली कहते रहे, जाली मैंडेट आए ना, हमसे तो ये मुतालबा करते थे, कितनी दफ़ा इन्होंने रिज़ाइन भी किया। तो अब आए, मैदान लगा हुआ है, जिनको जो मैंडेट मिलेगा वो अपना फ्रेश मैंडेट ले और आके
फुल अथॉरिटी के साथ, पूरे मैंडेट के साथ आके टफ फैसले करने हैं, जैसे भी ये नगर नगर फिर के एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर एक अपना एक दूसरे का मुंह देख रहा है, कोई नहीं चाहता कि वो अपने ऊपर अवाम का ये गजब और गुस्सा अपने ऊपर मोड़े, लेकिन वो मुड़ चुका है। इनकी पहली जो साजिश मुदाखलत मीर जाफर मीर सादिक को अवाम कभी नहीं भूलने वाली। उससे बड़ा जुल्म ये कि लोगों को धोखा दे के आए थे कि महंगाई मुकाओ और ये वो सारा अवाम ने देखा। और आज कर क्या रहे हैं, नैब के अंदर अपने केसेस खत्म करने की एफर्ट्स हैं, करप्शन के लिए माशाल्लाह से उसका रिकॉर्ड आगे पीछे करने की एफर्ट्स है। और फिर इमेजिन करें इस मुल्क की किस्मत के राजा रियाज जो खुद लोटा है, जिसका खुद अभी फ्यूचर कोर्ट्स ने इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे होना है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर भी लगा रहा है और वो अगले सारे फैसले भी कर रहा है। तो ये 22 करोड़ का मुल्क है जिसमें बड़े जबरदस्त लोग हैं सिवाय इन चंद इस टोले के, तो वो कभी भी ये चीजें अपने साथ ना कबूल करेंगे ना उन्होंने की है ना एक्सेप्ट की है। यही वजह है कि लोग आज 99% हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, जी मतलब भी याद है एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर ये फैसला दे कि इसके बारे में फैसला आना है ना, ये तो आ गया वो डिसीडेड हो गए। अब कानूनी मामला ये है कि वज़ीर आला के बारे में फैसला को होना है कि ये जो तमाम इक़दाम कर रहे हैं एक वज़ीर आला के, इनको ये आइनी और अखलाकी हक़ है या नहीं। ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो एक नई सिचुएशन आएगी। एक तो 5 ख़वातीन जो हैं वो आप पता है वो तो उस पर मुंतखब हुई हैं, फिर चेंज होगी। तो इसमें जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद में एतमाद का वोट लेना है, नहीं ज़िमनी इलेक्शन से पहले लेना है चाहिए। बैरिस्टर आमिर, देखिए बात यह है, जो भी अदालतें फैसला करती है, पीपल्स पार्टी की तारीख रही है और मौजूदा हुकूमत भी उन फैसलों को मानेगी। हम मुल्क के अंदर कोई अनारकी पैदा नहीं करना चाहते। जो भी इदारे फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है, वो फैसला करेगी, हम मानेंगे। बात यह है कि ये जो बारहा कह रहे हैं, आज देखें ना इनके मुतालबात कितने गैर हकीकी हैं। आज ये कहते हैं इलेक्शन करवाओ। इमरान खान के हाथ में था कि वो इलेक्शन करवा सकता था असेंबलियां तोड़ के, जो काम उसने खुद नहीं किया आज वो मांग रहा है। ये है, ये इसे सियासी विजन कहते हैं। इमरान खान पंजाब असेंबली तोड़ सकता था 27 मार्च को, नहीं तोड़ी। अगर आपने नहीं तोड़ी तो हम क्यों तोड़ेंगे? अभी चलेगा। मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल भी और फाइनेंशियल भी। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी इलेक्शंस नहीं हो सकते। और देखे ना, ये इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, इन्हें बड़ा शौक है इलेक्शन का। ये ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें पता चल जाएगा लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं। जो 4 साल की इनकी करतूतें हैं उन्हें ये 1 महीने के अंदर कंपेयर कर रहे हैं 1 महीने की हुकूमत के साथ। लोग जानते हैं, इन्हें जरा आने तो देंगे। इलेक्शन आ गया, अगले महीने पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी तरह जहां पे जरूरत पड़ेगी, पिछले 1 साल में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं इन्हें खाक चटाई है, इनके नाकों लकीरें निकलवाई हैं अपोजिशन जमातों ने, और इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई है हर हल्के के अंदर, कराची से लेके खैबर तक। तो ये तो वैसे ही ढीठ है, और ढीठ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं ये आपका मैंडेट नहीं है ना, इन्हें पता चल गया है, आपके पास बैसाखियों का मैंडेट है, आपके पास बाप की बैसाखी, एमपीएम की बैसाखी। अगर इन्हें यकीन हो कि ये हुकूमत जा रही है तो फिर ये ज़िमनी इलेक्शन की बात ना करें। अब इनका इंकलाब किधर घुस गया, अब तो इंकलाब की बात ही नहीं कर रहे। अब तो ये तैयार हैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पे। अब इन्हें राजा रियाज लोटा लगता है, तो जब राजा रियाज को लोटा बना के आप लेके गए थे उस वक्त वो पाक हो गया था, आज वो लोटा हो गया है। आपके साथ आप रहते ना असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर बन के, अगर आप में जुर्रत थी तो आज आप फैसले करते हर किस्म का। जब आप रहे नहीं असेंबली में तो जो मौजूद है वो आप ही के इलेक्टेड लोग हैं, तो अब वही फैसले करेंगे। अब आपको जेलसी किस बात पे फील होती है? मैं समझता हूं आपको हमने जमहूरी तरीके से किक आउट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में। अब आप रोते रहे, सी करते रहे, हमें कोई घबराहट नहीं है। हमें हमारा जो आपने नन्ना मुन्ना मार्च कहा है ना, उस मार्च ने आपको किक आउट करना था और हमने करके दिखाया है। हम आपकी तरह मार्च लेके भाग के बैरिस्टर अब आपका मौक़िफ़ आ गया ना। मैं खैर मैं नहीं कहूँगा कि ये जो मैंडेट आपको अगस्त तक का मिला है, ये जो बैसाखियों के जरिए जो हुकूमत मिली है उसमें खैर बेहतर ये था, खैर आप बेहतर समझते हैं कि इलेक्शन ले जाएं। के जरिए हुकूमत थी, ये जो हुकूमत इनकी भी उनकी भी बैसाखियों पर थी, आपकी बैसाखी पे तो चलिए आज हमारे साथ है तो गलत ये कैसे हो गया? ठीक है, हमने कोई इनके बंदे के साथ तो हुकूमत नहीं बनाई मरकज में। इनके लिए गलत था, आपके लिए दुरुस्त हो गया। खैर लेकिन देखिए मुदच्ची में ये बात तो है ना मरकज में हमने मुसरत बीबी, मैं फिर यही कहूँगा कि आप जो बैसाखियाँ आपको दी गई थी या मिली थी वो बैसाखियाँ इधर चली गई। अब ये जो वो बरेलवी साहब हमारी ही थी,
ये सारी हमारी बैसाखियां थी। जी आप देखें ना, बाप को जब शुरू में बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने आपकी बात आ गई, आपको मैंने पूरा सुना। उसके बाद एमक्यूएम के साथ हमारा इत्तेहाद रहेंगे, ये तो उन्हें दहशतगर्द कहते थे। अब आपको देखा, मौका आ गया। तो सर भी बुनियादी सवाल ये है ना कि ये जो जिमनी इलेक्शन का कह रहे हैं, जो आप खाली नशिस्त से हो रही हैं, सवाल आ गया है नेशनल असेंबली का कि वहाँ पर अभी तक गोमोगू की हालत में कि इस्तीफे आपने दे तो दिए, आखिर में वहाँ भी जिमनी इलेक्शन हो रहा है, तो फिर वहाँ भी जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे फिर मुसा चीमा? बरेलवी साहब, वहाँ पे बिल्कुल भी हम किसी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। हमने पूरी जमात ने इस्तीफ़े दिए और वो इस्तीफ़े उस वक्त के जो स्पीकर थे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए, इसलिए उनके ऊपर तो सवाल बहस बनती ही नहीं है। क्यों? वजह यह है कि वो जो हमने रिज़ाइन किया था, तमाम के तमाम लोगों ने एट ए वन टाइम वो एक्सेप्ट हो गए। अब इंडिविजुअल्स को बुलाने की कोई तुक और मंतक नहीं है, इसलिए हमने कहा है कि किसी को अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। वो रिज़ाइन हमारी नज़र में क्या, आयन की नज़र में वो एक्सेप्ट हो गए। उस वक्त जो स्पीकर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। कासिम सूरी साहब जो डेप्यूटी स्पीकर थे, जो स्पीकर की जगह पे काम कर रहे थे। अगली जहाँ तक रहेगी बात, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जमहूरी लोग हैं और अवाम जिनको पसंद करती है नहीं करती वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गला फाड़ फाड़ के टीवी शोज़ के अंदर चीखें मारने से जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मार्च हैं उन्होंने जवान नहीं हो जाना, बड़े नहीं हो जाना। सारे ज़माने को पता है कि कितने लोग कितने पैसे लेके गए थे इस्लामाबाद, जिससे पूरे पाकिस्तान में आज तक लोगों की कांपे टांग गई हैं। जहाँ तक रहेगी बात किन के साथ अवाम की ताकत है, वो दुनिया भी देख रही है, अवाम भी देख रही है। हमें किसी को पीपल्स पार्टी को तो हरगिज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाई इलेक्शन हो रहे हैं ना। अच्छा, मैं इनकी बात में नहीं बोली, बरेलवी साहब जरा इनको बताएं कि मुझे अपनी बात का मेरा मौका पूरा होने दे। अगली जहां तक रहेगी बात, अच्छा दूसरी बरेलवी साहब जो बात है ना जी, देखें किराए के लोग लेके 30-30 हज़ार पैकेज लेके ये जिस तरह से पहुंचे थे, बड़ी मुशक्क़त करके, ये भी बड़ी हार्ड वर्क है उनके लिए। मैं तो कहती हूँ जिनको उठते साथ ही एक इतनी बड़ी सियासी जमात जो स्ट्रगल पे मबनी थी उनको मिल गई, तो इतनी भी काफ़ी है। उन्होंने सफ़र तो खैर लंबा किया। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, कि ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह ज़मानतें ज़ब्त होंगी। अव्वल तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। सो मुकाबला फिर भी रहना है पीपल्स पार्टी का नहीं, PMLN का और PTI का। और हम इनको ये जो मर्जी बातें कर ले, इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन तो होना है, वो तो होके रहना है और वो हम कराना हमें आता है, करा लेंगे। लिहाजा ये पता चल जाएगा ये घोड़े का मैदान। अगर अगले प्रोग्राम तक भी छोड़ूं तो मुझे लगता है ये जारी रहेगी, लेकिन मुझे क्या करूं कि कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपके पास वक्त ही इतना नहीं है कि आप बल्कि शुक्रिया अदा करने का भी वक्त नहीं दे रहे। नहीं भाई, मुझे इल्म है कि सियासी बहस में वो कभी ख़त्म नहीं होती, जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है। इसलिए अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।